चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में इसने बोला हुआ है कि अ फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट 6 फॉर ₹10 एंड एन इक्वल नंबर एट 10 फॉर ₹20। ही मिक्सेस देम एंड सेल्स एट रुपीज़ इतना पर डजन, फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ बातें लिखी हुई है। एट 6 फॉर ₹10, एट 10 फॉर ₹20, और इससे पहले लिखा हुआ है, आपके लिखा हुआ है एंड इक्वल नंबर, ये भी लिखा हुआ है, ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है सेल्स एट ₹21.60 है ये, ठीक है, पर डज़न, ये दिया हुआ है। हमें निकालना है मतलब कि प्रॉफिट हुआ है या फिर इसको लॉस हुआ है, दोनों की परसेंटेज निकालनी है बेसिकली। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये है हमारा एसपी कितना है जी 21.60, कितने का है ये, पर डज़न मतलब 1 डज़न मतलब 12, 1 डज़न या पर डज़न में कितने होते हैं 12 ऑरेंजेस, ये 12 ऑरेंजेस का है। और अरे क्या है यार ऑरेंजेस की स्पेलिंग, जो भी है ऑरेंजेस, ठीक है, लिखी दूँ स्पेलिंग बदली तो आप सोचोगे इसको स्पेलिंग भी नहीं आती, ठीक है। 12 ऑरेंजेस, ठीक है जी, ये हो गए हमारे। अब ध्यान दो, मैंने आपको सिखाया था बच्चों, जब भी आपको प्रॉफिट लॉस निकालना है या इनकी परसेंटेज निकालनी है और आपको एसपी दिया हुआ है, तो ये देखो एसपी कितने का दिया हुआ है, ये एसपी जो दिया हुआ है हमें, ये पर डज़न का दिया हुआ है, मतलब 12 ऑरेंजेस का दिया हुआ है। तो सीपी भी किसी भी हाल में हमें चाहिए 12 ऑरेंजेस का, तभी हम निकाल सकते हैं, तभी देखो हिसाब बराबर, तभी निकलेगा प्रॉफिट लॉस, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था पहले भी। अब ध्यान दो, सीपी हमारे पास है नहीं, निकालेंगे कैसे, इनको यूज़ करते हैं। एट 6 ₹10, एट 10 ₹20, इसका मतलब बताता हूँ, पहले सुन लीजिए। एन इक्वल नंबर, देखो सबसे पहले ना एट 6, ये कह रहा है कि 6 ऑरेंजेस, इसका मतलब है 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के हैं, इसका मतलब है 10 ऑरेंजेस 20 रुपये के हैं, ठीक है। ये मतलब अलग अलग तरीके के ऑरेंजेस हो गए यहाँ पे। फर्स्ट ये हो गया फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप होते हैं ना भाई, ऑरेंजेस हर सेम तो होते नहीं है, कोई बड़ा छोटा हो सकता है, मीठा खट्टा हो सकता है। आम होता है, दशहरी आम ले लो, लंगड़ा आम ले लो, इस तरीके से आम भी डिफरेंट आते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ऑरेंजेस हैं, डिफरेंट टाइप के ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लो फर्स्ट टाइप है, ये सेकंड टाइप है। यहाँ पर 6 ऑरेंजेस हमें मिल रहे हैं 10 रुपये के, यहाँ पे 10 ऑरेंजेस मिल रहे हैं 20 रुपये के। इसने बोला क्वेश्चन में एंड एन इक्वल नंबर, मतलब कि ये आप समझ जाओ, हमें सीपी कितने, मतलब कितने ऑरेंजेस का सीपी निकालना है, 12 ऑरेंजेस का। इसने जो दिया हो ना एंड इक्वल नंबर, इसका मतलब है कि इसमें से भी हमें 6 ऑरेंजेस निकालने हैं और इसमें से भी हमें 6 ऑरेंजेस निकालने हैं, और 6 ऑरेंजेस के पैसे 6 ऑरेंजेस के पैसे, तो 12 ऑरेंजेस हो जाएंगे। अब 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के इसने पहले से दिए हुए हैं, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना हो गया, देखो 10 हो गया इसका सीपी, ये मान लो यहाँ पे फर्स्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट टाइप, सीपी सेकंड टाइप। 6 ऑरेंजेस 10 रुपये के, तो 10 हो गया। अब ये 10 ऑरेंजेस 20 रुपये के, लेकिन मुझे पता लगाना है 6 ऑरेंजेस कितने के हैं। तो 10 ऑरेंजेस अगर 20 रुपये के हैं, तो एक ऑरेंज कितने का होगा, 20/10, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर निकाल लेंगे 6 ऑरेंजेस कितने के होंगे, 20/10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे होता है ना, 6 से कर दिया, 12 रुपये के हो गए। तो ये हो गए 12 रुपये के 2 के। अब इसने मिक्स कर दिया, तो इनको मिक्स कर दिया मतलब प्लस कर दिया, तो कितने हो गए दोनों मिक्स करने के बाद, 10 11 22, 22 रुपये, 22 रुपये के हो गए कितने, पर डज़न, मतलब 12 ऑरेंजेस। तो देखो एसपी कितना था 21, सीपी कितना हमारा 22, 12 का है, तो सीपी ज़्यादा है, इसका मतलब बंदे को लॉस हुआ है, तो लॉस निकाल देंगे। अब देखिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं, कैसे आपको लिखना है, ठीक है जी। चलिए रब करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे जो इन्फॉर्मेशन वो लिख लो। एसपी ऑफ 1 डज़न ऑरेंजेस, ठीक है जी, कितना है, ₹21.60। एसपी ऑफ 1 डज़न ऑरेंजेस इतना हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है, अब मैं कहाँ गया, अरे कहाँ है भाई तू, फ्रूट वेंडर बाइज ऑरेंजेस एट 6 फॉर ₹10, ठीक है। अब हम निकालेंगे, देखो यहाँ पे आप लिखना
ऑरेंजेस, क्वेश्चन में से एट 6 फॉर रुपीज़ 10 हैंस, ठीक है, ये हो गया। एक और लिखना है यहाँ पे, ऑरेंजेस एट 6 फॉर रुपीज़ 10 हो गया, ये हो गया ना हमारा। तो हमने यहाँ पे लिखा CP ऑफ 6 ऑरेंजेस इक्वल्स टू रुपीज़ 10, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना फर्स्ट टाइप, ऐसे लिख देना, ठीक है, CP ऑफ 10। यहाँ पे आप लिखेंगे हम सेकंड टाइप, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने दिया हुआ है ऑरेंजेस एट 10 फॉर रुपीज़ 20। तो यहाँ पे लिखना आप CP, यहाँ पे 1 लगा लेना क्योंकि 1 है, यहाँ पे 2 लगा लेना। CP ऑफ 10 ऑरेंजेस कितने हैं, 20 है। तो 1 ऑरेंज कितने का हो गया, 1 ऑरेंज कितने का हो गया, ये रुपीज़ है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा 20 अपॉन में 10 हैंस 6 ऑरेंजेस, ये कितने हो गए हमारे रुपीज़ 20 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 6, ऐसे ही है ना। इसको आप यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो 2 आ रहा है, यहाँ पे सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो कितने हो गए रुपीज़ 12, यहाँ पे सॉल्व करते इससे कट जाता है 2 रुपये के हो गए। एक ऑरेंज 2 रुपये का, तो 6 ऑरेंज कितने हो गए 12 के हो गए। सिंपल बात है, ये तो सबको आता होगा, 8वीं क्लास के बच्चों ही आता होगा आपको, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है, ही मिक्सेस देम, है ना। नाउ मिक्सिंग, हम लिखेंगे मिक्सिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस, ठीक है। हैंस हम मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या था, ठीक है, 6 ऑरेंजेस उसके थे, 6 + 6 इसके हो गए ऑरेंजेस, है ना, इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देना, मतलब मिक्स कर दिया ना, तो 12 ऑरेंजेस हो गए, डायरेक्ट लिख दो 12 ऑरेंजेस कितने के हो गए भाई, 12 ऑरेंजेस हो गए, 12 ऑरेंजेस हो गए। तो हम लिखे मिक्सिंग कर दिया ना, मिक्सिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑरेंजेस, तो यहाँ पे लिख देना हैंस CP ऑफ 12 ऑरेंजेस कितना हो गया, ये था हमारा 10 + 12, यहाँ पे रुपीज़ लगा लो, तो कितना हो गया जी रुपीज़ 22, ठीक है। CP ऑफ 12 ऑरेंजेस, ठीक है, रुपीज़ कितना हो गया 22 हो गया। अब याद रखना मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22 था ना, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं CP ऑफ 22 में 1 डजन ऑरेंजेस, एक ही बात है ना, 12 ऑरेंजेस बोले 1 डजन बोलो, रुपीज़ 22, है ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट। तो देखो अगर SP है CP है, तो CP ज़्यादा होता है तो लॉस होता है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, CP - SP, सबको फार्मूला पता होगा। प्रॉफिट होता है तो फार्मूला बन जाता है SP - CP। तो CP कितना है हमारा 12 है, माइनस ये कितना हमारा 21.60, ठीक है, ब्रैकेट करो, रुपीज़ यहाँ लगाओ, ठीक है। तो देखो 22.00 ऐसे लिखेंगे, 21.60, माइनस वाला ऐसे, पॉइंट वाला ऐसे माइनस करते हैं, 0 में से 0 गए 0, यहाँ पे कैरी लिए तो 10 में से 6 गए 4, पॉइंट की जगह पे पॉइंट, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, तो कितना आ गया इसका पॉइंट माइनस, सॉरी ये माइनस क्यों आएगा, प्लस में आएगा, कितना गया इसका 0.40, पॉइंट के इधर बस एक ही 0 लगाया करो, इसको हटा दिया करो, इसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0.40 आ गया, रुपीज़ है, रुपीज़ आगे लगा देते हैं, अभी रुक जाइए, रुपीज़ लगा दिया आगे, ठीक है जी। तो अब हम निकाल लेंगे लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लॉस नीचे, तो नीचे हमेशा CP आता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ऐसे करके ऐसे कर लो, ठीक है। लॉस कितना है हमारा 0.40 अपॉन में नीचे कितना है CP कितना है हमारा भाई, कहाँ है CP हमारा, CP ये रहा हमारा 22, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ऐसे करके यहाँ पे 100 कर लो। रुपीज़ वगैरह देखो, रुपीज़ यहाँ लगाओगे, रुपीज़ यहाँ लगाओगे, रुपीज़ से रुपीज़ कट जाएगा, ठीक है। तो लगा रहा के दिखाना नहीं, ऐसे दिखाना जैसे दिखा रहा हूँ, सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऐसे दिखाया करो, ठीक है। अब देखो इसको हटाएंगे, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.40 अपॉन में कितना था 22, इसको हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा मल्टीप्लाई में 1, और पॉइंट के बाद कितने वो हैं, देखो पॉइंट के बाद 2, देखो पॉइंट के बाद देखो
पॉइंट के बाद जो जीरो होता है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको आप सिंपली आप इसको 0.4 लिख सकते हो। तो पॉइंट, या फिर अगर आप इस तरीके से भी करते हो, देखो ध्यान दो, 0.440 लेके चलते हो तो पॉइंट हटाओ तो कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे, तो कितना हो गया 40/2 जीरो, इससे ये कट गया तो एंड में क्या बचा 4/10। उसी तरीके से 0.40 है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं हटा दो तो 0.4 हो गया, नीचे कितना आएगा पॉइंट आगे 10 आएगा, जब 10 आएगा तो कितना बचेगा 4/10। देखो आंसर दोनों में सेम आएगा। अगर ऐसे लेके चलोगे तो 2 जीरो लगाने पड़ेंगे, ऐसे लेके चलोगे तो 1 जीरो लगाना पड़ेगा, मसला वही है। अब क्योंकि मैंने 2 ले लिया है तो मैं 2 के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ बस, तो 2 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है, क्योंकि मैंने ले चुका था इस तरीके से, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि क्या करा रहा है ये, ठीक है। अब देखिए 40/22 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, इस 100 से मैंने ये 100 काट दिया सिंपली, ठीक है। अब बाहर क्या चल रहा है हमारा, परसेंटेज चल रहा है, तो लॉस परसेंट हमारा कितना हो गया 40/22% है। अब 2 2 0 और सॉरी 2 2 4 0 और 2 1 1, तो कितना आ गया 20/11%, ये हमारा लॉस हो गया। पीछे आंसर देख लीजिए, ये आंसर आपको दिया हुआ है पीछे, ठीक है जी। तो समझ में आ गया।